यह राजस्थान के चूरू जिले में बनियाला पंचायत है। इस इलाके में राजू कुमारी को आए 1 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। यह उनकी ससुराल है। राजू जब अपने ससुराल पहुंची थी तो उनके घर में शौचालय नहीं था। उन्हें शौच के लिए दूर मैदानों में जाना पड़ता था। इस दुख के साथ जुड़े अतीत को राजू याद नहीं करना चाहती। वे कहती हैं कि उनके ही जैसा हर स्त्री के लिए ये एक बेहद खराब अनुभव था। 2006 में मेरी शादी हुई। उसके बाद में मैंने टॉयलेट के लिए बाहर घूमने के लिए जाना पड़ता। बाहर जाते तो वे कोई मतलब मानस और दिखता तो शर्म आती। मान लो रात में भी जाना पड़ता तो अंधेरा में डर लगता, और दिन में जानो तो दोपहर में तो कोई की शर्म आती और सारा दिखता। राजू की तरह देश की कई महिलाओं ने ताउम्र खुले में शौच का संघर्ष झेला है, लेकिन समुदाय की भागीदारी के कुछ ऐसे अच्छे काम और उनके अच्छे नतीजे हैं जिन्होंने महिलाओं के इस दुख को न सिर्फ कम किया बल्कि उन्हें जीने के लिए एक नई दुनिया दे दी है। धीरे धीरे घर कच्ची कुई बनाई, और फिर कच्ची कुई में भी कोई कीट कीड़ी मकोड़ा को बांगू बहुत ज़्यादा डर तो भी के बाद में फिर धीरे धीरे करके और 2012 में पक्की कुई बना ली, और पक्की कुई होगी जिसके कारण माने कोई परेशानी को नहीं हुई। 2011 जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 80% घरों में शौचालय नहीं था। 2012 में उस वक्त के जिला अधिकारी रोहित गुप्ता ने चोखो चूरू अभियान की पहल की। चोखो चूरू यानी स्वच्छ चूरू अभियान का मकसद जिले को खुले में शौच मुक्त बनाना था। जो स्वच्छ भारत मिशन को इस रूप में हम देख रहे हैं, और उससे उसको अंजाम देने के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स शुरुआत किए थे। उसमें चूरू एक अग्रणीय जिला था। मैं इसका क्रेडिट हमारे पूर्व कलेक्टर साहब है रोहित गुप्ता जी, उनको देना चाहूँगा। उन्होंने इसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप में उसमें लाया और उसको लागू किया। अभियान के पहले चरण में तारानगर ब्लॉक, तो दूसरे चरण में सरदार शहर, चूरू और राजगढ़ व अंतिम चरण में रतनगढ़, सुजानगढ़ और बिदासर को चुना गया। चूरू में कुल 254 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें 2,63,052 परिवार हैं और इनमें 1,29,222 परिवार बिना शौचालय के थे। स्वच्छता अभियान में चूरू नजीर बन जाए, इसलिए जिला अधिकारी रोहित गुप्ता ने सीधा समुदायों से ही संपर्क साधा। वे खुद अभियान का हिस्सा बन गए। सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उन्होंने ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को आदेश देने के परंपरागत तरीके को छोड़कर समुदाय की भागीदारी को ही अपने अभियान का आधार बनाया। 2012 की बात है। रोहित गुप्ता जी जब कलेक्टर थे, उन्होंने एक चोखा चूरू नाम से अभियान चालू करके और लोगों में ये जागरूकता फैलाई, और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे गांव में भी वो आए। रात्रि चौपाल की, गांव के लोग यहाँ चौपाल में इकट्ठे हुए, और इससे हम प्रेरित हो गए। उसमें हम बड़े भारी लगनशील से इस काम को संभाला। सभी ग्राम वासियों ने हमारा सहयोग किया, और जो लोग गरीब थे, घर में शौचालय नहीं थे, उनको राज्य सरकार के फंड द्वारा उनको शौचालय निर्माण करवाया गया, और जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, जो सक्षम लोग थे, उनको प्रेरित कर उनके घरों में शौचालय बनवाया गया। बड़े पैमाने पर समुदाय की भागीदारी ही इस अभियान के सफलता की कुंजी साबित हुई। जागरूकता, निर्माण, निगरानी जैसे कामों के लिए वार्ड से लेकर समूचे जिले में जिला प्रशासन ने बहुस्तरीय टीम बनाई थी। हमने ब्लॉक पे 7 लोगों को ट्रेंड कर दिया। अब वो ब्लॉक के 7 लोग जाके अपने ग्राम पंचायत को ट्रेंड किया। ग्राम पंचायत में 7 लोगों को खड़ा कर दिया। अब उस ग्राम पंचायत के 7 लोगों ने जाके एक मोहल्ले वार्ड में 5 लोगों को खड़ा कर दिया। वार्ड वाले ने एक गली के 5 लोगों को खड़ा कर दिया। इस तरह से हमने घर से लेके और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक टीम खड़ी कर दी। जिला प्रशासन ने
शौचालय निर्माण के लिए स्थानीय राजमिस्त्रियों को भी प्रशिक्षण दिया। किसी बाहरी एजेंसी को इस काम में नहीं लगाया गया। इसके पीछे की रणनीति यह थी कि शौचालय निर्माण में समुदाय के लोग यदि ज़्यादा भागीदारी करेंगे और अभियान में दिलचस्पी लेंगे तो परिणाम उतने ही बेहतर साबित होंगे। जो बेनिफिशियरी है वो अपना टॉयलेट खुद ही बना रहा है। जैसे जब वो एक्सटर्नल एजेंसी या किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते शायद वो उसका यूटिलाइज उतना हो नहीं पाता, सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाता, परंतु जब वो अपने टॉयलेट को खुद बनाता है तो उसको एक अपनापन आती है, तो उसको यूज़ करने भी लग जाता है। कुल 1,29,222 शौचालय इस तरह बनाए गए। 69,851 परिवारों को प्रोत्साहन राशि दी गई। 59,371 परिवारों ने बिना सरकारी सहयोग के ही अपने शौचालय बनाए। हमने इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व किया वो महिला और बच्चों को इन्वॉल्व किया। शुरू में लोगों ने पैसे की डिमांड करी कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं, अगर पैसे है तो 12,000 में टॉयलेट बनता नहीं है। फिर क्या है, हमने जो टीम बनाई महिलाओं की, उन्होंने क्या है कि उन लोगों को समझाया कि बात पैसे की नहीं है, बात अपने सम्मान की है। चूरू जिले में बनियाला पहला ग्राम पंचायत था जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। बनियाला ने सामुदायिक भागीदारी और अपनी सूझबूझ का सफल उदाहरण पेश किया। इसका न सिर्फ जश्न मनाया गया बल्कि बनियाला को इसका इनाम भी मिला। सच्चे अर्थों में बनियाला ने राज्य के लिए अभियान को सफल बनाने का रास्ता दिखाया था। जब ODF किया तो हमने क्या किया कि एक गौरव यात्रा निकाली कि भी मेरे ग्राम पंचायत ODF है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये ODF है। उन्होंने क्या, जो गौरव रैली निकाली, हमने उस गौरव यात्रा में अदर जो सरपंच थे उनको भी इनवाइट किया। उनको ये दिमाग में आया कि यार ये इतनी अच्छी ग्राम पंचायत है, यहाँ के लोग खुले में नहीं जाते, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब 5 सरपंचों को ये लगा तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी जीपी में गौरव यात्रा निकलनी चाहिए, पहले मेरी जीपी में। इस तरह से उनमें क्या कंपटीशन शुरू हो गया। जनवरी 2013 में हमारी ग्राम पंचायत जिले की प्रथम ODF पंचायत घोषित की गई और 26 जनवरी 2013 में जिला स्तर पर हमें सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, बनियाला ने स्वच्छता के फायदों को भी महसूस किया। जल जनित बीमारियों के कारण अस्पताल जाने वालों की संख्या में बड़ी गिरावट आई। पहले जस्त वगैरह ज़्यादा लागता खुले में शौच जाने के कारण। अब शौच से टॉयलेट होने के कारण तो परेशानी को नहीं हुई। शौचालय बनने के बाद बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई रहती है और ज़्यादा बीमारियां भी नहीं हैं। अब शौचालय बनाने के बाद में कुछ बीमारियां दूर हो गई है। चूरू का दिखाया रास्ता तो देश ने देख लिया, लेकिन इस स्वच्छता को बनाए रखना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी।